ये कहानी उस समय की है जब गांवों पर जमींदारों का राज चलता था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन जमींदार अपने ताकत के दम पर उनसे जबरन वसूली करते थे। सभी किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटू उनकी बातें सुनता रहता है। छोटू जो केवल 10 साल का है। अब तो हमारी जान आफत में है। हर बार जमींदार पैसे मांगता है और अगर हम ना दें तो हमारी जमीन छीनने की धमकी देता है। हम गरीब लोग और क्या कर सकते हैं? अगर फसल नहीं हुई तो पैसे कहां से आएंगे? जमींदार की सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें कुछ करना होगा। अरे काका, ये जमींदार तो बहुत खराब इंसान है, कुछ करना होगा। छोटू बेटा, तुम तो बच्चे हो। ये बड़े बड़े जमींदारों के काम है। तुम खेलो कूदो, हमारी चिंता मत करो। चिंता तो अब जमींदार को करनी चाहिए। काका, मैं उसको सबक सिखाने के लिए एक बढ़िया योजना बनाऊंगा। छोटू की इस बात पर सभी किसान हंस पड़ते हैं, लेकिन छोटू गंभीर हो जाता है। जमींदार अपने महल में आराम कर रहा होता है और हमेशा की तरह गांव वालों पर रौब जमा रहा होता है। फिर जमींदार अपने नौकर से कहता है, गांव के लोगों को बताओ कि अगर कल तक उनका उधार नहीं चुका तो मैं उनकी जमीनें छीन लूंगा। जी हुजूर, मैं सबको बता दूंगा। तभी अचानक छोटू महल के बाहर से गुजरता है और जमींदार की धमकियों को सुन लेता है। अब इस जमींदार को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत कर ली अब वसूली इस जमींदार ने। छोटू अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे छोटू अपनी योजना अपने दोस्तों से बताता है। सुनो दोस्तों, अब हम जमींदार को ऐसा मजा चखाएंगे कि वह हमेशा के लिए गांव वालों को परेशान करना छोड़ देगा। तूने क्या योजना बनाई है छोटू? हम सब मिलकर एक जादुई खेल करेंगे। जमींदार को लगेगा कि उस पर कोई श्राप लग गया है। अरे छोटू, तू बड़ा मजेदार है। जादुई खेल और जमींदार, ये कैसे होगा? तुम बस देखो और मजा लो। पहले हमें कुछ नकली भूत प्रेत का इंतजाम करना होगा। छोटू और उसके दोस्त गांव के पुराने कपड़े और कुछ सफेद चादरें इकट्ठा करते हैं। जब रात हो जाती है और जमींदार अपने महल के बाहर टहल रहा होता है, तभी छोटू और उसके दोस्तों ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला करते हैं। सब तैयार हो जाओ, अब हम जमींदार को अच्छा सबक सिखाएंगे। छोटू और उसके दोस्त भूत प्रेत बनकर जमींदार के पास आ जाते हैं। वे हल्की आवाज में डरावनी ध्वनियां निकालते हैं। जमींदार, तेरी बुराई का वक्त खत्म हो गया है। अब तुझे सजा मिलेगी। कौन है? ये आवाज कैसी है? जमींदार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। हम तेरी बुराइयों का बदला लेने आए हैं। अगर तूने गांव वालों को परेशान करना बंद नहीं किया तो हम तुझे हमेशा के लिए सजा देंगे। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं गांव वालों को कभी परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह जमींदार गांव वालों को बुलाता है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराता है। छोटू और उसके दोस्त दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। गांव वालों, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब से मैं तुमसे कभी जबरन पैसे नहीं लूंगा। तुम सब मुझसे जो भी उधार हो उसे माफ समझो। अरे जमींदार तो अचानक से बहुत अच्छा हो गया। लगता है ये काम छोटू का है। गांव वाले खुश होकर छोटू की तारीफ करते हैं, लेकिन छोटू हंसी मजाक के मूड में रहता है। छोटू, तूने तो कमाल कर दिया। हमें तो समझ ही नहीं आया कि तूने ये सब कैसे किया। काका, बस थोड़ा सा डर और थोड़ा सा हंसी मजाक और जमींदार को खुद ही समझ आ गया। अब तो कोई भी जमींदार हो मुझसे पंगा नहीं लेगा और ना ही अब कोई जमींदार किसी किसान से पैसा लूटने की हिम्मत करेगा। इस तरह छोटू ने अपनी समझदारी और मजाकिया अंदाज से गांव वालों को जमींदार के अत्याचारों से बचाया। कहानी का संदेश है कि सच्ची हिम्मत और समझदारी से हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है।